ज्यादा टॉप क्लैशेस आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज हर एक टीम होमवर्क करके आई होगी अपने अपोनेंट्स के बारे में। टीडब्ल्यू भी अगर वो थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करने के लिए उतरे किसी टीम को तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आईकुसोल अगर जाके कहीं से ड्रॉप क्लैश ले ले वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हमें डायनामिक्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। अभी तक किसी टीम की तरफ से कोई नटखट रोल देखने को मिला नहीं है रावण। और ये अच्छी बात है, सब अपने मैच में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस है, अपने गेम को बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि स्टार्टिंग में कई टीमें बेहतर करती है लेकिन अंत तक आते आते थोड़ी मुश्किलों का सामना उन्हें जरूर करना पड़ता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख भी पाएंगे। टीसीडब्ल्यू पिछला मुकाबला उतना बेहतर था नहीं, डीवीएस इनके पास जरूर है सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, जो कि जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि क्या उतने बेहतर बैकअप इनके पास आएंगे शॉर्ट कनेक्शन स्किप के रूप में। जी हाँ, बट टीसीडब्ल्यू बहुत ज्यादा प्रेशर में, पिछली बार भी ड्रॉप क्लैश के अंदर 2 प्लेयर्स गवाए थे इस टीम ने, बट इस बार कोशिश करेंगे कि और बेहतर खेल पाएं। अभी के लिए एक नॉक निकाला है, दूसरा नॉक निकाला है। टीसीडब्ल्यू जैक्स ओपी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी टीम की किस्मत बदलना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए। हाँ, 2 नॉक निकाले, एक फ्रैग भी मिल गया, लेकिन सिर्फ इतना ही मिला। गुजरात टाइगर्स को देखिए, क्लचकोट वहां पे टीपीपी देखते ही रह गए और सामने से प्लेयर आके वहां पे नॉक कर गया उनको। हर्ष रिवाइवल की प्रक्रिया उन्होंने खत्म जरूर करी, बट अभी भी कंपटीशन बहुत टफ है। हर्ष को थोड़ा हार्श बनना पड़ेगा इस फाइट को जीतने के लिए, और वो कोशिश भी कर रहे हैं अपने डीबीएस के साथ। 3 खिलाड़ी एक साथ एकजुट इनकी तरफ आ रहे, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया अपोनेंट को। वो पहला नॉक तो यहाँ पे मिल जाएगा, पीछे से आप देखिए जंप करके हर्ष भी वहां पे कोशिश करेंगे डार्क लॉर्ड के साथ, और ये फाइट को जो लग रहा था गुजरात टाइगर से दूर जा चुका है उसे वापस से अपने तरफ लेके आए टीसीडब्ल्यू। एक और खराब मैच उनके लिए। अगर मुझे कोशिश के नंबर देने होते रावण तो मैं पूरे देता टीसीडब्ल्यू को, बट इस गेम के अंदर आपको कोशिश के कोई नंबर नहीं मिलते। 2 फ्लैग आपने कमाए, वही 2 अंक आप लेके गए। टीसीडब्ल्यू कमबैक के लिए जाने जाने वाली ये टीम कमबैक कर नहीं पाई आज के दिन में। अब कल 2 मैचेस बचे हैं, रैंगल और मिरामार, और वहां पे कुछ मैजिक करना पड़ेगा इस टीम को। बहुत बड़े मैच ढूंढने पड़ेंगे, स्टार्टिंग से ही वो एग्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। अभी आप देखिए सर्कल भी मुझे तो नहीं देख पा रहा है, और उस बीच हमने एक टीम को बाहर होते हुए ऑलरेडी देखा है। हालांकि सर्कल जो कि वेस्टर्न साइड का मुझे देखने को मिल रहा है, सदर्न साइड में कई सारी टीमें जो कि अर्ली रोटेशन हमें करते हुए देखने को मिल जाने वाले। और इस वीकेंड को तो मैं मान के चल रहा हूँ, इस पहले फाइट के बाद थोड़ा एग्रेशन जरूर भर के आएगा। देखिए रावण, आपकी प्रेडिक्शन अमूमन सही होती है और यहाँ पे तो सही हो ही रही है। हैदराबाद हाइड्रास के सामने जेनिक्स एफएम की चुनौती मोक्ष। डीबीएस जरूर थी उनके पास, बट जेडी गेमिंग पीछे से आए, डीबीएस का शॉट जरूर दिया और इसी के साथ वो पहला फ्लैग निकाला। और यहाँ पे अगर हम जेनिक्स एफएम की बात करें, हर पॉइंट कीमती है इस टीम के लिए। इस मैच में जेनिक्स एफएम को सिर्फ जीतना नहीं है, डोमिनेट करना है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड डोमिनेटिंग, राइट। आपको बड़ा मैच निकालना है, फिनिशेस निकालने, एक 25 पॉइंट का मैच या फिर एक 30 बॉम्बर, तभी आप वापसी करेंगे इस गेम के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर। और देखिए मानसिकता तो लग रही है, क्योंकि आप पहले कुछ सेकंड में एक फिनिश इनके पास देख पाएंगे, रोटेशन करके लूट के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उतनी बेहतर लूट अभी इनके पास नहीं है। तो एक बेहतर कॉल, ऐसा ना हो कि उस फाइट में आप उलझ के रह जाओ और नुकसान हो जाए, जो कि अब तक हमने देखा है। केवल 2 पॉइंट थे आज के दिन से पहले, उसमें इजाफा आज के दिन पे करना चाहेंगे, कोशिश उसी की यहाँ पे चलती हुई। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जब बारी आती है तो ये नाम बहुत बड़े स्पीरो, लेकिन वो काम इस राउंड में थोड़ा मिसिंग देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बट देखिए कला की कोई कमी नहीं है। इन्होंने पास्ट में भी बहुत समय तक प्रूव किया अपने आप को कि ये टॉप टीम है। और हाँ, कुछ दिन खराब गए, कल खराब था, परसों खराब था, बट दैट डजंट मीन के ये टीम अच्छी नहीं है। ये टीम बहुत स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंस कभी कभी डाउन हो जाता है खराब प्रदर्शन के बाद, कुछ वैसा ही फेज यहाँ पे चल रहा है उनका। लेकिन जब वो फेज खत्म होगा तो एक नया सवेरा आएगा, नए पॉइंट्स लेके आएगा इनके लिए। और मुझे लगता है मोगो के लिए कल का दिन वो रहा जहाँ पे एक बेहतर शुरुआत इन्हें मिले, और आज के पहले मैच में भी डिसेंट एवरेज लेके ये जा चुके हैं। अब यहाँ से ये क्या मानसिकता रखने वाले, फाइट की तरफ भी यहाँ पे जाएंगे या फिर लूट को ज्यादा महत्व देंगे। ये वो मूवमेंट था जहाँ पे टीसीडब्ल्यू मुझे लगता है कि वो बैकअप की थोड़ी सी कमी रह गई। आपने एक खिलाड़ी को डाउन किया, लेकिन दूसरे खिलाड़ी को उन्होंने नॉक करके उन्हें फिनिश नहीं किए, और वो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन दे दी अपने बाकी प्लेयर को कि ये यहीं पे रुके हुए, आप आए इनके ऊपर शॉट ले। एग्जैक्टली वही हुआ, और टीसीडब्ल्यू एक एक करके अपने खिलाड़ी गवाते ही चले गए। क्लचकोट को तो दिखाई नहीं वो प्लेयर, वो टीपीपी एडवांटेज ले रहे थे वहां से, लेकिन वो स्लांटेड एरिया पे प्लेयर पूरी तरह से दिखा नहीं। एक पल के लिए वो प्लेयर ओझल हुआ आंखों से और वहां पे फ्लैग निकला। हालांकि यहाँ पे वो जंप शॉट सबने देखे डार्क लॉर्ड की तरफ से, दैट वाज गुड। गुजरात टाइगर्स वीकेंड अमूमन भी अच्छा जाता है गुजरात टाइगर्स का, बट अब केवल 2 प्लेयर्स बचे हैं और थोड़े और अंक उनको तो निकालने चाहिए इस मैच से। और उसकी मुझे लगता है कि कोशिश वो करेंगे, थोड़ा स्लो करना उनके लिए बेहतर रहेगा। मोगो की हमने बातचीत तो ऑलरेडी कर ली है, इनके पास भी एक अच्छा एरिया, और यहाँ से अब वो शांति छाएगी कुछ समय के लिए।
हालांकि मैं अपने वर्ड को वापस लेना चाहूंगा, इनसेन की फाइट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, इनफैक्ट खत्म भी हो जाएगी। इनसेन आए और चले भी गए। ये तो 1-2-3 वाला सिनेरियो जो होता है ना, वो बन गया इनसेन के सामने। क्या कमाल की बैटल यहाँ पे हो सकती थी, बट इनसेन का पहला प्लेयर तो गिर के नॉक हुआ था यहाँ पे, रावण। तो वो भी एक अनहोनी साबित हुई इनसेन के लिए, जल्दबाजी करी उस टीम ने। और जेनेक्स एफएम फायदा मिला, 4 अंक अब है उनके पास। लुक एट दिस व्हीकल, ये कुछ अलग है, ये आईको बीएमपीएस 2024 है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। बड़ी गलती साबित हुई इनसेन के लिए और जेनेक्स एफएम ने इसका पूरा फायदा उठाया। हालांकि फ्रैग केवल 4 ही मिले हैं उनको। जी हाँ, 4 फिनिश यहाँ पे मिल चुके हैं। मुझे लगता है ये वो मूवमेंट हुआ होगा जहाँ पे आप व्हीकल से आते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है, और व्हीकल की जब टक्कर हुई उन्हें तब तक पता चला कि हाँ यहाँ पे एक टीम है, तो वहां से जंप करके निकलना चाह रहे थे। उस दौरान एक खिलाड़ी डाउन हुए और इसके बाद जेडी गेमिंग, आप देखिए अकेले के वो 3 फिनिशर्स निकाले गए इनके तरफ से भी। तो एक बेहतर शुरुआत है, क्योंकि अब तक जैसे इनके मैचेस जा रहे थे उसके अनुसार मैं बोलूं एक बेहतर शुरुआत। अगर इसका रिप्ले आ जाएगा ना तो बहुत मजा सा आ जाएगा उस गाड़ी का जब वो आई थी वहां पे। बट अभी के लिए जेनेक्स एफएम जोन के सेंटर में है और वहां पे इनके पास अब शुरुआत अच्छी हुई है। 4 फ्रैग्स हैं, दे लुकिंग गुड। कॉन्फिडेंस वापस आ चुका होगा यहाँ पे इन प्लेयर्स के ऊपर। करण को हमने पहले भी बहुत बार देखा है अपनी टीम्स को आखिरी क्षणों में कम कराते हुए। जब ये टीम अंडरगॉड थी ना बहुत समय पहले, मैं बीजीआईएस 2023 की बात कर रहा हूं यहाँ पे रावण, तब कुछ ऐसे राउंड थे जहां पे आखिरी मैच बचता था इन टीम्स के पास, स्पेशली इस टीम के पास, इस लाइनअप के पास। और वहां पे 20-20 अंक चाहिए होते थे, 25-25 चाहिए होते, निकाल के जाते थे। वहां पे भी अगर कमबैक कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। आदत है वो कमबैक करने की, और मुझे लगता है ये वो मैच रहेगा जहां पे वो कमबैक करके दिखाएंगे। बट इसी बीच सर्कल की तरफ बातचीत को लेके जाना चाहूंगा। सेंटर पे आप देखिए कई सारी टीम ऑलरेडी जा चुके हैं। सदर्न साइड में भी 4 टीमें, ऊपर भी 3 टीमें हमें देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो करना चाहिए, जैसा आप लोग बात भी कर रहे थे। फिनिशर्स बहुत लाजवाब निकाल रहे हैं, थोड़ा स्लो कर लेंगे तो शायद वो प्लेसमेंट पॉइंट में भी काम हो सकता है इनकी तरफ से। बीजीआईएस 2024 की हैशटैग सेकंड पे आने वाली टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अभी के लिए कुछ हद तक स्ट्रगल किया है उस टीम ने भी। और मुझे लगता नहीं ये कोई स्ट्रैटेजी है, वो बस अग्रेसिव खेलना चाहते थे, तभी उनको अभी तक वो पोजीशन के अंक मिले नहीं। हालांकि अब जब डेस्परेशन थोड़ा सा और बढ़ चुका है, प्रेशर अब ज्यादा है प्लेयर्स के ऊपर, तो स्टेप अप करना पड़ेगा। बट ये रिप्ले जिसकी मैं मांग कर रहा था, लुक एट दैट, शैडो तो गाड़ी से गिर के नॉक हुए और सामने जेडी गेमिंग खड़े थे और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। क्या मैच चल रहा है यहाँ पे वीकेंडी का। जेडी के साथ साथ वो डीवीएस भी था, जिससे और बेहतर तरीके से वो आते के साथ इनिशियल डैमेज और उसके बाद एक ही शॉट में 2 को वहां पे खत्म करने में वो कामयाब हुए। चलिए, काफी अच्छी कोशिश रही अपोनेंट की तरफ से, लेकिन डिसबैलेंस जहाँ आप होते हो वहां पे आप बाहर होते हो। लेकिन इस टीम ने पिछले मुकाबले में काफी बेहतर वो नतीजा दिखाया है। इन्हें भी अंकों की दरकार थी, जो कि इन्हें मिल चुकी है पिछले मुकाबले में। जी हाँ, बट मैं इनसेन के बारे में सोच रहा हूँ अब यहाँ पे कोई खास अंक निकाले नहीं। ये वही टीम है जिन्होंने राउंड 1 के अंदर तूफान मचाया था। थोड़े बहुत अंक और उनको चाहिए होंगे। कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज आई स्टिल फील के 30 के आसपास ये टीम है और इतना काफी नहीं है। दे स्टिल नीड मोर पॉइंट्स, राइट। और कल के दिन में वो 15 अंक या फिर अगर ऐसे ही कमबैक्स होते रहे तो 16-17 अंक क्योंकि कट ऑफ हो सकता है और ऊपर जाए यहाँ पे रावण। देखिए, सेफर साइड तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 के आसपास अपने आप को लेके चले जाए, ताकि अगर नीचे वाली टीम कमबैक भी करती है तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात हो ना हो। लेकिन इसी बीच फाइट की जब बारी आई है तो एके ने अपना काम करके दिखाया। स्लग को फिलहाल रनिंग व्हीकल से डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। खत्म करने की जब बारी आएगी तो क्या वो एंगल यहाँ पे एके को मिलने वाला है, जो कि फिलहाल तो नहीं, बट चलिए वो एंगल वहां पे मिला। टैप शॉट लेने की कोशिश, स्मोक वहां पे जरूर से फेंके जा रहे हैं, लेकिन पीछे से भी वो कवर फायर में आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओजी के बाकी भी खिलाड़ी अगर आप मिनी मैप में देखें डिफरेंट एंगल में है, तो यहाँ से रिवाइवल मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये बहुत रिस्की एक मूव रहेगा अगर आप जाके रिवाइवल करने जाएंगे और वहां पे एक और प्लेयर अगर नॉक हो गया तो फिर जीतना बहुत मुश्किल। और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अपना एक प्लेयर गवा दिया है, अब सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ बचे हैं। और ओरांगुटान, क्या वो अटैक करना चाहते हैं या फिर थोड़ा पीछे जाएंगे? एक रिस्क रहेगा ओरांगुटान के लिए भी। अगर यहाँ पे पॉइंट्स होते ओरांगुटान के पास तो 2 पल भी ना सोचते अटैक करने में, लेकिन पॉइंट्स नहीं है तो वापस पीछे आए। पॉइंट का खेल है रावण, पॉइंट्स होते हैं तो मानसिकता भी बदल जाती है उसके साथ, और वो हम देखें भी है कई बार होते हुए। ओजी फिलहाल यहाँ पे पिछले मैच में बेहतर किए, तो इस मैच में भी फाइट लेने से हिचकिचाए नहीं, उस रोटेशन को काटा गया। लेकिन मैं देखना चाहूंगा अब तो इनके पास वो इंफॉर्मेशन भी है कि सामने जो टीम है वो आउट नंबर है, तो यहाँ से स्लामिन हम कर सकते हैं, मैन एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी वो मुझे लगता है कि पहले स्टेज में करना नहीं चाहते। बट इसी बीच एक ड्रॉप
जहाँ पे मुझे लगता नहीं है आजकल कोई ड्रॉप लूटते और इस ड्रॉप को भी नजरअंदाज किया जाएगा। देखिए वेपन कोई नहीं लूटता, बट वो हेलमेट और वेस्ट हाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं टीम्स के लिए, प्लेयर्स के लिए। कभी एएमआर चलाई है रावण आपने? नहीं। अच्छा किया आपने, चला के देखिए, कभी मजा आता है बहुत। आपने? एक ही बार मौका मिला मुझे चलाने का, बट 5 ही गोलियां मिलती हैं एक्स्ट्रा, तो असल में 1-2 गोली चला के हम गन स्विच ही कर लेते हैं। अमूमन तो यही देखा गया है। बट यहाँ पे ओरांगुटान अच्छी शुरुआत हुई है, जोन के सेंटर में है, एक डिसेंट स्प्लिट है। थोड़ा संभलना पड़ेगा बिकॉज टीडब्ल्यूओबी के प्लेयर्स भी ज्यादा पीछे नहीं है। टीडब्ल्यूओबी अगर क्लोज इन कर जाते हैं, अटैक करते हैं, वो नहीं घबराएंगे, वो नहीं कतराएंगे, बिकॉज पॉइंट्स उनके पास बहुत सारे हैं। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन लगातार 2 मैचेस उनके साधारण गए। रीसफल से पहले कल का जो एक मैच था वो भी थोड़ा खराब साबित हुआ। आज के दिन की जब शुरुआत हुई तो वहां भी थोड़ा साधारण अंक लेके हमें जाते हुए देखने को मिले। हालांकि जैसा आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आखिर तक आप बेहतर करते रहे, वो मोमेंटम आप अगले राउंड तक भी लेके जा सकते हो, वो बातचीत काफी अच्छी रहेगी। बट टीडब्ल्यूओबी अभी एजेस में ही रुकना चाहेंगे, सेंटर की तरफ तो सोच भी नहीं रहे। और ये हमने देखा है 2 भागों में टीम बढ़ जाती है, जो कि कुछ सेंटर की तरफ ही अपने आप को लेके जाते हैं और बाकी एजेस में रुकना पसंद करते हैं, और वही साफ साफ इस सर्कल में हम देख भी सकते हैं। रेकनिंग अभी जोन के बाहर, कोरोनाडो ई स्पोर्ट्स जोन के बाहर, आइको सोल जोन के बाहर, आर्टिचेक्स आईडी ने एक अलग रोटेशन करके दिखाई है। उधर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जोन के सेंटर के करीब और आ चुके हैं। देखने की बात रहेगी कौन सा प्लेयर कितनी ज्यादा वैल्यू निकालता है, बिकॉज 3 प्लेयर्स के साथ मैच जीतना बहुत मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। हालांकि आइको सोल इनकी तो हैबिट बन चुकी है, वीकेंडी के मैच में के लिए रोटेशन भी करते हैं, ज्यादा परेशानी आनी नहीं चाहिए। हालांकि अभी के लिए पॉट वोस्टो के ब्रिज से मुझे लगता है कि क्रॉस करना चाहेंगे जोन के अंदर। कुछ ही देर पहले हमने टीडब्ल्यूओबी को भी आसपास के इलाके में देखा था, और हो सकता है कि आपको एजेस पे ये फाइट देखने को मिले काफी जल्दी। और ऐसे में डिपेंड करेगा कि क्या वो इन्फॉर्मेशन के बाद वो फाइट की तरफ बढ़ेंगे या फिर नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि ब्लू जोन का डैमेज लेके आप सर्कल की तरफ बढ़ रहे हो, आपके पास वो 100 एचपी नहीं रहेगी। अपोनेंट जो पहले से सर्कल के अंदर है उनके पास हमें वो 100 एचपी देखने को मिल जाती है, और उसका फायदा उन्हें होता भी है। जी हाँ, बट अभी तो नुकसान हो रहा है यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को, स्लग को गवाया, जिन्होंने कल काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखा जाए। हालांकि आज मवी नहीं खेल रहे यहाँ पे रावण, आर्कलिन के कंधों पे बहुत ज्यादा प्रेशर मुझे लगता है कि आज के दिन में होगा। हालांकि जो हमारे दर्शक है उनका प्रेशर रिलीज हो जाता है जब उनके पास एक अच्छा डिवाइस होता है और उसमें वो बिना लैग की गेमिंग कर पाते हैं, जैसे कि हमारी आइको Xenon S सीरीज है, इसके जो डिवाइसेस हैं काफी ज्यादा अच्छे। ऑफ कोर्स आइको हमारा ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर भी है, तो आप भी जाइए और जरूर ट्राई कीजिए ये शानदार डिवाइस। जी हाँ, बट इसी बीच अगर वापस से गेम की तरफ बातचीत को लेके आऊँ, रेकनिंग इमॉर्टल वो थे जो कि पिछले मैच में वो हील बैटल कर रहे थे, डॉक्टर इमॉर्टल इनका नाम ही था, बहुत मशहूर हुए थे इस नाम के साथ, लेकिन बीच में वो गायब से हो गए थे। लेकिन फिर से अच्छा लगा इन्हें देख के कि 29 फर्स्ट एड के साथ कोशिश थी, कामयाब खैर हुई नहीं। वाइपर मुझे लगता है कि फिनिशेस काफ़ी अच्छे तरीके से निकाले थे पिछले मुकाबले में, और उसी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे इस मुकाबले में। 30 के आसपास वो टोटल पॉइंट्स जा चुके हैं। ऐसे में क्या मानसिकता हो सकती है स्पीरो, क्योंकि कुछ टीमों को आप देखें वो 40 के ऊपर जा चुके हैं। आज आपका ये आखिरी मैच है, कल आपके 2 मैचेस बचेंगे, तो ऐसे में 30 पॉइंट के जो आसपास है उनकी क्या मानसिकता होगी अभी इन मैचेस में? सिंपल सी बात है, 45 को करें पार और फिर कल लाइए तूफान। क्योंकि अगर आज आप 40 या 45 को पार कर लेते हैं तो कल के दिन में आप फ्री होके खेल पाएंगे। इरांगल है, मिरामार है, फिर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अग्रेशन भी दिखा सकते हैं, जो अभी तक रेकनिंग की तरफ से थोड़े हद तक मिसिंग ही रहा है। कई ग्लिम्सेस जरूर दिखाए कुछ मैचेस के अंदर, बट जैसा मैं कह ही रहा था टीडब्ल्यूओबी वर्सेस आइको सोल के बीच में ये फाइट हो सकती है। और मान्या आते ही लेजेंड ने आइको सोल के कप्तान को गिरा दिया है गाड़ी से, और उनकी एचपी अगर आप ध्यान से देखें तो डैमेज है, और टीडब्ल्यूओबी अपने 100 एचपी के साथ इंतजार कर रहे थे। कुछ लिमिटेड बुलेट, और उसके साथ एक खिलाड़ी को नॉक भी किया गया, खत्म भी कर दिया गया। बाकी खिलाड़ी जो थे वो थोड़ा और डीप डाइव कर गए उस ब्लू जोन की तरफ। उन्हें पता था कि अगर इस दिशा की तरफ आएंगे तो शायद और नुकसान हो सकता है। हालांकि ये स्प्रे भी काफी ज्यादा कारगर था, ऑलरेडी आप देखें तो डैमेज थे। मुझे लगा कि एक और नॉक आइको सोल के अगेंस्ट मिल सकता है टीडब्ल्यूओबी को। एंड यू नो व्हाट रावण, टीडब्ल्यूओबी पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इसलिए वो चेस कर रहे हैं यहाँ पे आइको सोल के प्लेयर्स को। गाड़ी पे वो बैठ चुके हैं पीछा करते हुए रोनी की गाड़ी का। आइको सोल फंसा भी सकती है यहाँ पे रुक के अगर वो टीपीपी एडवांटेज यहाँ पे लेते हैं, बट टीडब्ल्यूओबी पॉइंट्स इतने ज्यादा है कि फर्क उनको पड़ता नहीं। देखिए मिनी मैप में वो सारे प्लेयर्स अब यहाँ पे आते हुए। आइको सोल वर्सेस टीडब्ल्यूओबी, द टेबल टॉपर्स आर फाइटिंग इट आउट, बट जीत होगी किसकी देखते हैं यहाँ पे। पहली टीम टीडब्ल्यूओबी जो कि 50 का आंकड़ा यहाँ पे छू चुके हैं, और इसी के कारण वो एग्रेशन इनके गेम में हमें देखने को मिल रहा है।
ग्रेनेड का जरूर यहाँ पे प्रयास है कि वो ओपनिंग नॉक यहाँ पे दिलाए ताकि वो मैन एडवांटेज बराबर में लेके आए। और इसी की कोशिश में आप देखिए लेजिट भी इंफॉर्मेशन उनके पास भी है। निंजा जॉर्ड उनके ग्रेनेड काफी ज्यादा क्लोज था। बट इन सब चीजों के मैं बीच एक और बात बता दूं, एचआरजी इनके जस्ट पीछे है और वो थर्ड पार्टी इस फाइट में कर सकते हैं, तो दोनों ही को ही यहाँ पे नुकसान हो सकता है इस फाइट में। देखिए करना ही चाहिए उनको तो बहुत सारे पॉइंट चाहिए। और फाइनली प्रिंस ओजी को करा है डाउन TWOB आईकू सोल। अगर यहाँ पे एचआरजी ये सारे फ्लैग्स लेके जाती है तब उनको बहुत फायदा मिलेगा। बट TWOB शातिर तो वो भी हैं, कप्तान ने कहा कि छोड़िए मुझे और जाइए आप जोन के अंदर, और ऐसा ही यहाँ पे TWOB के तीनों प्लेयर्स ने करा। बट एचआरजी के बिजलू कुछ हद तक बिजली गिराई, प्रिंस को करा है डाउन। लेकिन यहाँ से एचआरजी को थोड़ा सा ना रिस्क अब लेना चाहिए था। जोन के बाहर आप हैं, पुश आप कर सकते हैं, बट रिस्क का रिवॉर्ड अगर नहीं मिला तो फिर ये टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी आपके ऊपर मंडराएगा। बट TWOB वो गए थे या फिर एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि वो अब वापस आ चुके हैं और रोनी को करा है डाउन लेजिट ने। लुक एट दैट कवर फायर, लुक एट दैट टीम वर्क। बट नकुल ये बैटमैन कोशिश कर रहा है अपनी टीम के लिए और अंक हासिल करे। एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को डाउन किया, तीसरा प्लेयर उनके सामने, बट नॉट दिस टाइम नकुल। TWOB उनका भी वार, बट निंजा जॉर्ज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग एट टीम आईकू सोल। उनका पतन, बट लेजिट ओ माय गॉड, he is a legit good player. एग्जैक्टली एक 1v4 हमें देखने को मिल रहा है। कमाल का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है TWOB की तरफ से। 4 फिनिशेस तो खैर इनके पास आ चुके हैं, ये तो देखने वाली बात रहेगी। एचआरजी जो कि इनके पीछे थे, अब ऐसे में मैं उनका मूव देखना चाहता हूँ, क्या इस फाइट में वो दिलचस्पी दिखा सकते हैं। अगर ऐसे में वो अगर यहाँ पे आते तो फायदा हो सकता था, क्योंकि TWOB ऑलरेडी वो आउट नंबर हो चुके, लेकिन एचआरजी ने फैसला किया इस फाइट को ना करके सर्कल की तरफ जाएं। अमन अगेन वो मेंटालिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स ज्यादा हैं आपके पास, ऊंचा मुकाम है, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं जो एचआरजी के पास नहीं है। बट यहाँ पे वो रिस्क लेना चाहिए था। क्यों आप नहीं लड़े वहां TWOB से, क्यों आप जोन के अंदर चले गए? इस जोन में तो इतना डैमेज भी आपको नहीं मिलता है। एक ट्रिक मिस करी, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने का मौका था एचआरजी के पास। भाई अगर बाकी टीम्स की तरफ नजर डालें, अभी भी जोन के सेंटर में आप जेनिक्स एफएम को देखेंगे, उनके पास पूरा एडवांटेज और रैंगुटान बिल्कुल एज पे। बट अब जोन का एक शिफ्ट आने वाला है। कोरोनाडो ई स्पोर्ट्स के मैनी तो कह रहे हैं आप सब जाइए, मैं तो बाद में आऊंगा। और ये बाद में आना कहीं मुश्किल में ना डाल दे उन्हें, क्योंकि उनके बाकी प्लेयर्स आप देखिए सर्कल के एक अच्छे हिस्से की तरफ जाने की कोशिश में लग चुके हैं और उनके पीछे है रेकनिंग। सेम रास्ते से जाए तो बेहतर, अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हुए तो वो रेकनिंग के सामने आ सकते हैं और ये उनके लिए बुरी खबर रहने वाली है। ईस्टर्न शिप के साथ वो वेस्टर्न में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हम ऑलरेडी देख पाएंगे। ओजी जहां थे वहीं है, उन्हें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और सेम चीजें हमने TWOB के साथ होता हुआ देखा है, जो चिकन डिनर पे मैच को कन्वर्ट किए। क्या ओजी वो कारनामा करके दिखा सकते हैं? बट मैं सोच रहा हूँ कि गुजरात टाइगर्स अब वो जोन के अंदर कैसे आएंगे। कोरोनाडो ई स्पोर्ट्स वहां पे, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वहां पे, रेकनिंग जोन के अंदर एंटर लेना पड़ेगा उनको। और मैनी कह रहे हैं कि यार वीकेंडी ना बहुत खूबसूरत है, मैं थोड़ी सी वादियों का नज़ारा लूँ तो मज़ा आए, और काफ़ी आसानी से वो जोन के अंदर पहुंच रहे हैं। वैसे ना असली ज़िंदगी में जब पहाड़ों पे जाते हैं ना, आपको एक अच्छी राइड की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे आपको हीरो एक्सट्रीम के रूप में देखने को मिल सकती है। हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरो, और ये हीरो एक्सट्रीम 160R4V शानदार बाइक। और मैनी कह रहे हैं यार रियल लाइफ में तो टाइम मिल नहीं रहा, यहीं पे थोड़ा सा घूम लेता हूँ। और काफी अच्छे तरीके से घूम रहे हैं इनको, अब मैं देख पा रहा हूँ कोई भी दिक्कत नहीं है, काफी आसानी से वो सर्कल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी टीमें हैं जो कि फिलहाल सर्कल के सेंटर की तरफ बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी उस सर्कल की तरफ जा चुके। एक और ड्रॉप, हेलमेट वेस्ट की कोशिश हो सकती है, लेकिन P19 मुझे लगता नहीं कोई इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये तो करनी चाहिए, ये तो अच्छी गन है, ये तो बहुत अच्छी गन है। आई मीन हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई TDM में मेरे सामने P90 ले आए और स्लाइड करे। जनता आप बताइए आपको कैसा लगता है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड वेपन। देखते हैं कोई वहां पे जाएगा या नहीं। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स निंजा बॉय एक प्लेयर को डाउन किया, डार्क लॉर्ड को खत्म किया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स निंजा बॉय एक एक करके ये भी आईको MVP कंटेंडर्स की लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। हालांकि जोन के बिल्कुल एज पे ये टीम है। रावण आर्कलिन निकल चुके हैं जोन के अंदर, 2 प्लेयर्स अभी भी जोन के बाहर। और मैं देखना चाहूंगा कि कब तक बाकी प्लेयर्स उनके पास जाएंगे, क्योंकि चौथा स्टेज आ रहा है और हम बहुत जल्दी 5वें स्टेज में बढ़ते हुए देख पाएंगे इस मैच को। जो शांति छाई हुई थी, वो हल्की फुल्की फाइट्स, अब वो नेक्स्ट लेवल फाइट्स हमारा इंतजार करेगा इस सर्कल के शिफ्ट के साथ ही। 300 मीटर दूर हर्ष इकलौते खिलाड़ी, जो कि अगर आप देखिए इनिशियल पॉइंट्स तो इनके पास आ चुके हैं 4 फिनिश पॉइंट के रूप में। प्लेसमेंट क्या यहाँ से कुछ निकाल पाएंगे या फिर कोई और अच्छे फिनिशर निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी सर्कल के बहुत दूर है।
और वो अभी सर्कल की तरफ नहीं जा रहे, सर्कल के और अंदर जा रहे हैं। अगर आप देखें तो वो वेस्टर्न साइड से कुछ ही समय बाद वो गायब भी हो सकते हैं। बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मुश्किलें बढ़ेंगी कई टीम्स की रावण, बिकॉज ओरांगुटान उनको भी जाना है जोन के अंदर, मोगो भी वहीं पे है। हैदराबाद हाइड्रास को अब अपना कंपाउंड डिफेंड करना पड़ेगा। वहीं TWOB की अगर चर्चा करें रावण, उनके पास भी 2 प्लेयर्स हैं और कोई डर नहीं है, वो 2 प्लेयर्स भी गेम खराब करेंगे कई टीम्स का। मैं देखना चाहूंगा वो कौन कौन से नाम रहेंगे। बट इन सब चीजों के बीच में आपने बात की ओजी और मोगो की, दोनों एक ही तरफ है और दोनों ही टीम को पॉइंट्स की दरकार है। हालांकि मोगो डिसेंट है, उनके पास वो एवरेज है, लेकिन ओजी को बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत है और वो पॉइंट आएगा ईस्टर्न साइड का, जहां पे ये 2 धुरंधर टीम एक दूसरे के अगेंस्ट हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बीस्ट अगर आप देखें काफी ज्यादा ओपन में घूम रहे, व्हीकल जरूर इनके पास है। वो इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है कि एजेस को मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूं ताकि हमारे बाकी प्लेयर सर्कल के अंदर आ सके। जी हाँ, बट प्ले जोन का शिकार हो गए यहाँ पे आर्कलेन। ये खराब मूव साबित हुआ है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए। दोनों प्लेयर्स को अब थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा। ओपन एरियाज हैं, जोन का एज है, ये तो अच्छी बात है कि ज्यादा टीम्स आसपास आपको देखने को मिलती नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि गुजरात टाइगर का जो आखिरी खिलाड़ी बचा है हर्ष, वो हील बैटल के लिए जा चुके हैं। वहीं TWOB, ये दोनों प्लेयर सीधा पुश कर रहे हैं और पुश कहाँ कर रहे हैं, सीधा HRC के कंपाउंड के अंदर। काफी रिस्की मूव है, बट जैसा मैंने कहा पॉइंट्स है तो रिस्क आप ले भी सकते हैं। उसकी शुरुआत मौली से हुई है, प्रीवियस के साथ वो नजरें गड़ा रहे। सामने से मौली तो आपने ही फेंका था और उसी मौली में आप जाने की गलती कर बैठते, एक और मौली का इस्तेमाल। हालांकि कनेक्शन यहाँ पे उसके बाद भी हमें बनता हुआ देखने को मिला नहीं। थोड़ा सा रुक के अगर वो मौली का इस्तेमाल करते तो वो अच्छी जगह पे फेंक के उसका फायदा उठा सकते थे। लेजेट को डाउन किया गया है दूसरी तरफ 4M की तरफ से। जी हाँ, और साइरेक्स तो काफी दूर हैं, बट अभी भी नीचे ये नेट डाल रहे हैं। इनको क्या पता नहीं है कि वहां पे एक ही प्लेयर आया था और वो प्लेयर खत्म हो चुका है? ऑलराइट, आई थिंक थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा उनको इस बारे में। बट जो दूसरा प्लेयर है TWOB का, वो तो बहुत दूर है। कुछ नेट्स वेस्ट करे, अभी भी नेट कुक कर रहे हैं वहां पे लूसीफर को। अभी भी पता नहीं है कि आसपास कोई खिलाड़ी है नहीं। हालांकि अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की गाड़ियों का आई थिंक साउंड वहां पे आया, जिसकी वजह से वो नेट वहां दागा गया। बट जोन में जाना ज्यादा पहली प्रायोरिटी रहेगी। बट 4M के कयोया काफी दूर से उन्होंने यहाँ पे स्प्रे किया है और HRC की मुश्किलें बढ़ाई हैं। उस एक खिलाड़ी ने पूरी टीम की यहाँ पे बात करें तो वो टाइमिंग खराब कर दी, वो ढूंढते रह गए और जब सर्कल आया तो बहुत दूर चला गया और जैसे ही कोशिश की गई अपने एक खिलाड़ी को यहाँ पे गवा चुके हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास पोस्टिंग बहुत कमाल की है। ग्रेनेड से यहाँ पे अगर हल्का सा भी डैमेज दे पाए, HRG के और भी खिलाड़ी वहां पे डाउन हो सकते हैं और वो हुए भी है। पहला लॉक यहाँ पे मिल जाएगा बिजलू के रूप में और दूसरा ग्रेनेड क्या लूसीफर को भी यहाँ पे डाउन कर सकता है। हालांकि जो नॉक थे उनका कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है और ग्रेनेड आप देखिए कितने सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। जानते हैं कि हम आउट नंबर है, सामने से कितने खिलाड़ी आए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को इस बात का अंदाजा है नहीं और इसी के कारण वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स करते हुए। देखिए थोड़ा सा संभलना पड़ेगा बिकॉज पीछे भी आपको एक प्लेयर देखने को मिलता है। बट ये Wow. रेड लूसीफर के जस्ट ऊपर गया। बीस्ट ने यहाँ पे एक और प्लेयर को डाउन किया और हमने पास्ट में भी देखा है कि बीस्ट और निंजा बॉय की जोड़ी काफी ज्यादा फ्रैग्स निकालने के लिए जानी जाती है। मीनवाइल HRC के आटो थोड़ा सा पीछे ही रुके हैं। गाड़ी भले ही उनके पास है, क्या हील बैटल का ऑप्शन है उनके पास? क्योंकि हमने देखा नहीं कि कितनी फर्स्ट हिट्स हैं उनके पास। बट चलिए, लूसीफर का जो फिनिश था वो 4M के यहाँ पे चुरा के चले गए। 40 फर्स्ट एड है इनके पास और HRG मुझे लगता है कि एक अच्छा हील बैटल यहाँ से प्लान कर सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा कितने अच्छे वो प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ से लेके जाने वाले हैं। बट इसी बीच OG की फाइट यहाँ पे 4M के अगेंस्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे ओपनिंग नॉक मिल चुकी है और आतंकी वो कंफर्मेशन में निकालेंगे। 4M ने काफी वैल्यू निकाली है दूर दराज इलाकों से, हायर ग्राउंड से। बट अब मुगो की है बारी। डेस्ट्रो एक शानदार नेड उनकी तरफ से हमने देखा है। स्पावर को एक फ्रैग यहाँ पे मिला, बट RTGXIND लास्ट मैच में अच्छा खेला है। कंसिस्टेंसी को आगे वो लेके जाना चाहेंगे। मीनवाइल TWOB के साइरेक्स जो आखिरी प्लेयर बचे हैं वो भी आदि को डाउन कर रहे हैं यहाँ पे और उन्होंने वहां पे आदि को खत्म भी कर दिया। वहीं जेनेक्स FM वर्सेस कारुनाडो ई स्पोर्ट्स, दो पड़ोसियों के बीच में मुझे लगता है यहाँ पे फाइट हो रही है। एक ही सिटी के अंदर 2 कंपाउंड्स में वहां पे वो प्लेयर्स थे। बट RTGXIND जोन के बाहर मल्टीपल खिलाड़ी। रैल्फी क्या फर्स्ट एड लगेगा उनका सही समय रहते? एक सवाल रहेगा। बट मोगो मीनवाइल वो भी चले गए हैं जोन के अंदर। अब सर्कल का बहुत ज्यादा हमें डैमेज देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी हम 6ठे स्टेज पे आ चुके हैं और ऑलरेडी ये भी मैं बता दूं कि वो टीम वहां पे हमें खत्म शायद होते हुए देखने को मिल जाएंगे काफी जल्दी। OG आरू फिलहाल वहां पे डाउन है, उनको रिवाइव देना जरूरी। बट सामने से प्लस आए जो कि एक अच्छा ग्रेनेड का वहां पे आदान प्रदान कर रहे हैं। मोगो भी पीछे से आ चुके हैं, जहां पे अगर आप देखिए तो डेल्टा की HP उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है और उनके ऊपर भी ग्रेनेड वहां पे पीछे से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अटैक की जब बारी आई तो बेहतर
और काफी आसानी से मुझे लगता है कि मोगो अपने आप को तो यहाँ पे संभाल लेंगे। जी हाँ, मोगो के पास एडवांटेज है, 4M के पास एडवांटेज है, रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के पास अभी नंबर्स गेम एडवांटेज है और वो जोन के अंदर भी है। बट मोगो एस पावर ये नहीं मान रहे, ये नहीं रुक रहे। एक और अच्छा फ्रैग निकाला, आरू भी हालांकि वहां पे नॉक पड़े हैं। क्या मोगो वहां पे उनका भी फ्रैग निकाल सकते हैं? मीनवाइल ब्लेस के आएगी, नेट्स वो भी कर रहे हैं। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है इस प्लेयर के पास और इनके जो बाकी साथी है ना वो भी पास में है। बट ये नेट जरूर इस पावर को करेगा डाउन एंड लीजिए, डाउन भी किया और मोगो अब हो सकता है कि वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं। ये पिलर थे और उस पिलर को ही यहाँ पे गिराने में कामयाब हो चुके हैं। अब मोगो क्या इसके बाद भी अपने आप को संभाल सकते हैं? मल्टीपल ग्रेनेड्स की कोशिश, सामने से भी ग्रेनेड आया, वो स्प्लैश डैमेज के साथ काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इतने ओपन में डेल्टा को पकड़ा गया, वो सोच रहे होंगे कि पीछे से तो वो कवर फायर मिलना चाहिए था। बट ये ग्रेनेड डिसाइडर हो सकता है। सही समय में वो जाने पहचाने बाहर आए, शॉट लिए। जस्टिन की तरफ से एक बहुत कमाल का मूव जहां पे एटलीस्ट अब एस पावर को तो रिवाइव मिल जाएगा। देखिए जैसे ही उनको वहां पे पता चला कि कोई प्लेयर नेड कर रहा है, उन्होंने सही समय रहते वहां पे पीछे जाना सही समझा, रिवाइव भी कर दिया, फिनिश भी निकाल दिया। जस्टिन जस्टिस दिला रहे हैं अपने इस नाम को, जस्टिस दिला रहे हैं मोगो में अपनी जगह को। बट ब्लेस एक प्लेयर और गवा दिया आगे के रूप में। बट पीछे तो देखिए आरटीजी एक्साइंडी का एक और प्लेयर आया और जस्टिन अभी भी रुक नहीं रहे। डैमेज देखिए कितना दिया है लॉबस्टर को और लॉबस्टर पीछे जाने पे मजबूर। बट फाइनली ब्लेस के टर्बो का वो नेट और मोगो का खात्मा 9वें पायदान पे। ये मैच भी थोड़ा साधारण हमें देखने को मिला, केवल एकमात्र फिनिश निकाले और ओवरऑल 20 के आसपास उनका नंबर हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा काफी समय में। लेकिन मोगो के बाद अगर आप देखें तो ब्लेस अब धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लॉबस्टर अभी भी आप देखिए वो रुके नहीं है, जितने यूटिलिटीज है सारे के सारे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस मौके पे। ऐसे में TWOB का भी हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिला। 7 टीमें जो कि अभी भी आप देखिए सर्कल में इकलौती टीम को मैं ही देख पा रहा हूँ। जी अब आरटीजी एक्साइंडी को देखिए 36 पहुंच चुका है उनका टोटल का आंकड़ा। रेकनिंग को देखिए 36 वो भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप टीम्स की बात करें ना, कमबैक्स को हम देख रहे हैं, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। ओरांगुटान, करुणाडू ई स्पोर्ट्स दोनों ने अच्छा कमबैक किया है। बट आरटीजी एक्साइंडी लॉबस्टर थोड़ा ओपन में गए, नॉक हुए। ये टाइम तो है नहीं रेडियन आपके पास के वहां पे आप लगा पाए वो फर्स्ट एड। आरटीजी एक्साइंडी छठे पायदान पे वो भी बाहर टॉप 5 में हम आ चुके हैं। लीजिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पहली बार पोजीशन के पॉइंट्स लेके जाएंगे इस राउंड में। चलिए हम बातचीत बहुत ज्यादा उसके राउंड कर रहे थे, कब लेंगे वो प्लेसमेंट पॉइंट। ये वो वीकेंडी का मैच रहा जहाँ पे कुछ ना कुछ वो प्लेसमेंट पॉइंट तो लेके जाने वाले। सैम अभी भी वो 15 फर्स्ट एड है जिसके साथ वो हील बैटल हमें काफी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। बट इस मैच में रेकनिंग ई स्पोर्ट्स वो नाम रहेगा जो कि चिकन डेयर लेके जा सकता है। अगर कुछ गलतियां खुद से हुई तो अलग बात है। बट आप देखिए हंटर अकेले के 5 फिनिश निकाले अपनी टीम के लिए। मुझे तो लगता है रेकनिंग ने एक पूरी स्क्वाड को खत्म किया और वो हंटर्स ही हैं जो गाड़ी से आती है उस स्क्वाड के सारे प्लेयर्स गिरा दिया उन्होंने। जेनेक्स एफएम वो टीम थी जो आ रही थी। बट यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का आक्रमण देखिए, नंबर्स गेम नहीं है बट उसके बाद भी वो प्लेयर्स आए। निंजा बॉय एक बार फिर से ये खिलाड़ी बस अकेला बचा है और नेट्स की बारिश हो रही है इस प्लेयर के ऊपर। और रेकनिंग ने ना शुरुआत से लेके अब तक इतनी फाइट्स ली नहीं है, मतलब नेट्स की कभी तो उनके पास है ही नहीं। सामने एक प्लेयर है, उनके मुंह पे जाके वो हील कर रहे हैं अपने आप को। हंटर्स वो भी यहाँ पे। बट फाइनली वो नेड आया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का पतन 5वें पायदान पे। 7 अंक मिले उनको इस मैच में भी। अब इसके बाद कोई बचे ही नहीं जो कि इनके सामने आ पाए। रेकनिंग मुझे लगता है कि एक बहुत आसान सा चिकन डिनर लेके जा सकते हैं। वाइपर को भी वहां पे मुश्किल में डाला जा चुका है। आतंकी अभी भी वो हील बैटल कर रहे हैं। फर्स्ट एड चलिए समाप्त हो चुका है। ढूंढ रहे कि क्या इनके नजरों के सामने कोई आ सकता है। रेकनिंग के खिलाड़ी रहेंगे बट ऐसे में क्या यहाँ से वो स्प्रे करने वाले हैं। रेकनिंग के खिलाड़ियों को अगर आप देखें तो वो इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। सर्कल का जरूर से एडवांटेज इनके पास भी है, हल्का सा एज इनके पास। चलिए इन्फॉर्मेशन मिल गया रेकनिंग को कि एक खिलाड़ी यहाँ पे छुपा हुआ और उसके ऊपर भी ये व्हीकल लेके आने की कोशिश, बचने में कामयाब। लेकिन कितने समय तक एक खिलाड़ी को डाउन किया गया। लेकिन ट्रेड गेम बहुत कमाल का रेकनिंग का। जी हाँ, ब्लस अपनी टीम को यहाँ पे सैम लेके आए हैं दूसरे पायदान तक। बट रेकनिंग ने भी अपना कार्य कर दिया है। वो भी जो टारगेट की हम बात करते हैं 30 की, उसके काफी आगे वो चले गए हैं। ब्लिस की अगर बात करें 5 फ्रैग्स हैं, दूसरा पायदान लगभग कंफर्म यहाँ पे समझिए आप। अगर हो सके तो शायद एक आधा फिनिश और निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सैम। मीनवाइल रेकनिंग अभी भी एक प्लेयर डाउन है। हालांकि कमाल का ये गेम था। ओरांगुटान ने भी अपना कार्य करके दिखाया, उन्होंने भी कमबैक करने की कोशिश करी और कुछ अलग ही प्रिडिक्शन है। थर्ड, अब मेजी ने बोला था कि टॉप 3 में आएंगे। जी हाँ, थर्ड पे खत्म हुई ओरांगुटान। देखिए कई बार हम देखे कि वो नाकामयाब हुए थे, कभी कभी वो भी कामयाब हो जाते हैं। सैम की बात करें तो अभी भी वो हील बैटल हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। रेकनिंग बड़े आसानी से मुझे लगता है कि वो 10 फिनिशेस के साथ 10 वो प्लेसमेंट पॉइंट, 20 का आंकड़ा एक मैच से बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि अब तक जो मैचेस जा रहे थे वो बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट थे। आज से पहले आप सोचिए 18 था
और इस सिंगल मैच में मुझे लगता है कि वो 20 के आसपास वो नंबर लेके जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये मैच था हर टीम के लिए एंड कई टीम्स ने कमबैक करने की कोशिश करी। मैं थोड़ा निराश इसलिए भी यहाँ पे हुआ हूँ जेनेक्स एफएम को देख के, बिकॉज प्रॉब्लम उनके लिए हुई, बट ये क्या कर दिया, ये क्या थ्रो करा है उन्होंने। लेकिन फर्स्ट एड लगाने का समय अब सैम के पास बचा नहीं। फोर्थ यहाँ पे स्प्रे कर नहीं पाए, रेकनिंग के 2 प्लेयर्स वहां नॉक हो गए थे। ये अलग ही चल रहा है आईको बीएमपीएस 2024, सब कुछ देख लिया हमने इस टूर्नामेंट के अंदर। चलिए एक वॉक से रेकनिंग की